सो हाय गाइस, स्टॉक मार्केट के बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा 4th एपिसोड होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्या होता है। ऑप्शन को आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो गाइस आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, इसलिए आज आपको सीखना पड़ेगा। आप दोस्तों फॉर एग्जांपल आप किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हो, आप किसी ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको लगता है भाई निफ्टी 23,000 से निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको लगता है भाई निफ्टी अभी 23,000 पे चल रहा है, निफ्टी 23,000 से ऊपर जाएगा। तो दो तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसे बना सकते हो। आपको पहले डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आप दो तरीके से पैसे बना सकते हो। फर्स्ट कि आप यहां पे कॉल ऑप्शन को क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। दूसरा है हमारे पास यहां पे पुट ऑप्शन को आप बेच सकते हो, पुट ऑप्शन को आप बेच सकते हो। दो तरीके से आप पैसा बना सकते हो। एक कॉल ऑप्शन को आप खरीद सकते हो, दूसरा आप पुट ऑप्शन को बेच सकते हो। बट गाइस यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। मान के चलो कि अगर 23,000 पे जब मार्केट था तो 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है, 23,000 की जो कॉल ऑप्शन यानी सीई, मैंने सीईपी वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में समझा दिया था। जो 23,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर वो 100 रुपए चल रहा हो, अगर वो 100 रुपए चल रहा हो फॉर एग्जांपल, तो अगर मार्केट वहां से बढ़ेगा, मान के चलते हैं भाई यहां से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर बढ़ा और मार्केट 23,000 से मार्केट 23,200 की तरफ आ गया। अगर मार्केट 23,200 की तरफ आ गया, इट मींस कि जो यहां पे जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो भी यहां पे बढ़ के कितना हो जाएगा, वो यहां पे बढ़ के कितना होना चाहिए। देखो 200 पॉइंट का मूव आ गया, तो इसके बीच जो डिफरेंस निकल के आता है वो आ गया 200 पॉइंट बोलो या फिर 200 रुपीस का मूवमेंट निफ्टी के अंदर। 200 पॉइंट इज मच बेटर। 200 पॉइंट का मूव आ गया। अब 200 पॉइंट का मूव आ गया, अब कितना पैसा बढ़ेगा ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे इनटू जो एट द मनी होता है ना दोस्तों, ये स्ट्राइक प्राइस होता है एट द मनी। अभी हम आगे वीडियो में सीखेंगे एट द मनी, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या होता है, ये सब वो आगे सीखेंगे हम। बट आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 200 पॉइंट मान के चलो मार्केट मूव किया, तो एट द मनी पे ऑलमोस्ट डेल्टा इज 0.50, 0.50। तो 0.50 से इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स यानी 100 रुपीज का मूव यहां पे किसके अंदर देखने को मिल जाएगा आपको, प्रीमियम्स के अंदर। ऑलमोस्ट 100 से 120 के बीच में, यानी 100 से लेके 120 के बीच में। तो जो जब मार्केट 23,000 पे चल रहा था तो वो प्रीमियम 100 था, तो वो यहां पे जब चला जाएगा तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस का 23,000 का प्रीमियम कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 220 के आसपास, ठीक है, 220 के आसपास। ये तो पहला तरीका है कि ऑप्शन बाय करके आप पैसा बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर हो, पहले पता होना चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा तो ही ये काम करेगा। बट मान के चलो मार्केट ऊपर गया बट आप ऑप्शन सेल करके ही पैसा कमा सकते हो। ऑप्शन सेल करके कैसे पैसा कमाया जाता है, देखो अब सुनना। अब मान के चलो 23,000 पे मार्केट है, ठीक है, 23,000 पे मार्केट है और इधर है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपया, ठीक है, और इधर है पुट ऑप्शन का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 रुपए। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 100 रुपए का एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। 23,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज और 23,000 की पुट ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपीज। आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, आपको पता है आप मार्केट ऊपर जाएगा तो आप जस्ट अबव दिस लेवल यानी आप 23,100 का पुट ऑप्शन को, पीई ऑप्शन को शॉर्ट यानी आप सेल कर सकते हैं, राइट। आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अब हमने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, इट मींस कि जो ये 23,000 पे जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम चला हुआ था, इट्स नियर अबाउट, अगर वो प्रीमियम 150 चला है तो आप 150 के भाव पे आप बेच रहे हो। अब कॉन्सेप्ट सुनना, यहां पे सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। अब आपने 150 के भाव पे क्या कर लिया, सेल किया भाई, आपने बेचा, यानी आपने पीई ऑप्शन को सेल कर दिया, पुट ऑप्शन को आपने बेच दिया। अब 150 रुपए के भाव पे आपने बेचा। अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि आपका प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, जब 150 के भाव पे आपने किसी ऑप्शन को बेचा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो स्टार्ट तब होगा जब इसका प्रीमियम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसका प्रीमियम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सेलर्स को यहां पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिलता है सबसे पहले थीटा का, ठीक है, थीटा डीके का, राइट, थीटा डीके का ऑप्शन सेलर को यहां पे बेनिफिट मिलता है। अब 150 वाला प्रीमियम मान के चलो मार्केट ऊपर चला गया, मान के चलो मार्केट यहां से 23,000 से
200 की तरफ चलेगा। पहली चीज आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। आप दो तरीके से पैसा बनाओगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर। पहला डायरेक्शन का पैसा, कि आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम तो डाउन जाने ही है, ये चीज तो आपको पता है ना। ऑप्शन सेलिंग इज जीरो सम गेम, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। अब मान के चलो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर मान के चलो मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, राइट, ये चीज आपको पता है। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर ना आपको प्लस बेनिफिट क्या मिलता है, यहां पे आपको थीटा डीके मिलता है। थीटा डीके जो ऑप्शन सेलर का बेनिफिट, ऑप्शन सेलर के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो यहां पे 150 रुपए का प्रीमियम उसने बेच दिया, तो 150 रुपए से उसका प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, अगर मान के चलो 100 रुपए वो प्रीमियम रह जाता है, 150 का बेचा था, 100 रुपए रह जाता है, तो उसको उसके बीच का 50 रुपए उसका फायदा यहां पे हो जाता है। तो दो तरीके से बेनिफिट मिलता है उसको, एक डायरेक्शनल बेनिफिट, डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा, यहां पे ऑप्शन सेलर को, और थीटा डीके का भी ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिलता है। अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन का क्लियर, तो आपको क्लियर है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये होगी हमारी डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है कि भाई 23,000 से मार्केट 23,200 या फिर 23,100 की तरफ जाएगा, तो हम पुट ऑप्शन को बेच करके भी पैसा बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों थीटा डीके का बेनिफिट, ऑप्शन सेलर को, राइट, थीटा डीके का बेनिफिट। अब ऑप्शन सेलर क्यों पैसा बनाते हैं, इसी वजह से पैसा बनाते हैं। अब मान के चलो मार्केट 23,000 पे है, लॉजिकली समझना, ठीक है, मार्केट 23,000 पे और मार्केट घूमता फिरता है 23,000 से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऐसे घूमता घूमता नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, घूमता घूमता मान के चलो ऊपर गया ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, अगर गया भी तो जस्ट 20 पॉइंट ऊपर गया, मान के चलो 23,020। 9 बजे मार्केट यहां पे था, 9:15 पे, और मार्केट पूरा दिन घूमता 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 यहीं पे खत्म हो गया, क्लोज हो गया, यहीं पे खत्म हो गया लगभग 20 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और जो 23,000 की हम अभी बात कर रहे थे ना, 23,000 का जो प्रीमियम, जो हम प्राइस की बात कर रहे थे, प्रीमियम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, प्रीमियम इज जस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ स्ट्राइक प्राइस। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम को प्राइस बोलते हैं, या फिर प्राइस को प्रीमियम बोलते हैं, जो भी आप समझना चाहते हो। अब 23,000 की हमने पीई की बात कर रहे थे, हम 23,000 की पीई का प्राइस 23,100 की बात कर रहे थे, राइट। 23,000 की 100 की पी का प्राइस 150 था। अब वो प्रीमियम 150 से धीरे 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 डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे नीचे नीचे, और लास्ट में 150 से, एक्सपायरी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, नॉर्मल डे की बात कर रहा हूं, 150 से वो लास्ट में आप देखोगे ना 110 के आसपास क्लोज करेगा। जबकि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो प्रीमियम डाउन हो जाएगा। ये क्यों होता है, ये होता है दोस्तों थीटा डीके की वजह से। थीटा डीके एक ऐसा, आप ऐसा समझो इसको, जस्ट लाइक कि मार्केट कहीं भी नहीं जाए ना, फिर भी प्रीमियम्स गलने ही गलने हैं। जैसे मान के चलो आप फ्रिज से आपने एक बर्फ की स्ट्रॉ बाहर निकाल के रख दी, वो धीरे धीरे जैसे गलना स्टार्ट हो जाती है ना, पानी बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही अगर मार्केट कहीं नहीं जाता ना, मार्केट हिलता नहीं, मार्केट वहीं पे साइडवेज रेंज के अंदर घूमता रहेगा, तो जो प्रीमियम्स है ना वो धीरे 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 गलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब प्रीमियम उनका कम होना स्टार्ट हो जाता है। 150 से धीरे धीरे प्रीमियम, मार्केट कहीं नहीं हिलेगा, मार्केट प्रीमियम डाउन 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 110 की तरफ। तो ऑप्शन सेलर को क्या फायदा मिलता है इस कॉन्सेप्ट से, ऑप्शन सेलर को राइट फायदा मिलता है, और मैक्सिमम फायदा कब मिलता है, एक्सपायरीज पे, राइट। मैक्सिमम पे को जो बेनिफिट मिलता है वो दोस्तों एक्सपायरी पे मिलता है। अब ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को होपफुली पता होंगे, एक्सपायरी क्या होती है, आप सभी को पता होगी हर एक कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे आप देखते हो निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी एक वीकली एक्सपायरी होती है, फिर मंथली एक्सपायरी होती है, ऐसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया, मान के चलो 23,000 का कॉल ऑप्शन आपने लिया, तो उसकी दोस्तों कुछ ना कुछ एक्सपायरी होगी। जैसे अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल 4 जुलाई को एक्सपायरी है, आने वाले टाइम में, अभी के लिए 4 जुलाई को एक्सपायरी होने वाली है। तो आप जिस भी प्रीमियम पे आप ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो आप इसको बाय करते हो, ठीक है, आप इसको बाय कर रहे हो, आप हो पर्सन ए, आप इसको बाय कर रहे हो, यह है पर्सन बी, ये इसको सेल कर रहा है। जब दो पर्सन, ठीक है, जब दो ट्रेडर्स, एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, जब वो बाय और सेल करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद और बेच रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे होते हैं या फिर बेच रहे होते हैं, तो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है भाई 4 जुलाई तक। 4 जुलाई तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर उसके बीच में भी बेच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 जुलाई तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं खरीद रहा हूं किस प्राइस पे, 100 रुपए के भाव पे,
और ये सेलर है, ये बेच रहा है 100 रुपए के भाव पे। अगर तो भाई मार्केट इस लेवल से ऊपर भाग गया तो इसका फायदा हो जाएगा, इस लेवल से ऊपर नहीं भागा तो इसका फायदा हो जाएगा। तो इनकी बीच का एक्सपायरी होगा भाई 4 जून को, 4 जुलाई तक। तो अगर मार्केट 4 जुलाई तक कहीं नहीं गया ना, 23,000 रुपए से घूमता रहा, 23,000 रुपए से घूमता रहा, ऊपर नीचे मान के चलो 100 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर अगले दिन 100 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट ऊपर नीचे से घूमता लास्ट में 23,000 के आसपास क्लोज हो गया, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो जो 23,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, इट्स माइट बी जीरो, वो जीरो हो जाएगा, तो इसका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बायर का। बट इस सेलर जो है ना, ये पैसा बना लेगा, ये पूरा का पूरा पैसा बना लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंप्लीमेंट होगा थीटा डीके, और थीटा डीके सबसे ज्यादा पीक पे होता है दोस्तों एक्सपायरी पे। हालांकि जब हम ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो समझेंगे ना आगे, तो अपन और डिटेल में इस चीज को समझेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन सेलर का जो फायदा होता है, मैक्सिमम फायदा उसका थीटा डीके प्लस डायरेक्शन की वजह से होता है। अगर आपको डायरेक्शन भी क्लियर है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप पुट बेच करके ही पैसा बना सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो आप कॉल बेच करके भी पैसा बना सकते हो। मैक्सिमम टाइम तो हम कॉल खरीदते हैं और फिर कॉल बेचते हैं। आप कॉल खरीदते हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए और पुट खरीदते हैं मार्केट नीचे जाने के लिए। बट इसका उल्टा अगर हम कर दे तो वो ऑप्शन सेलिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो इसमें थीटा डीके आपको पता है, जो भी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं और एट द मनी ऑप्शंस होते हैं, वो जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट की ओटीएम, एटीएम, एट द मनी, ये कॉन्सेप्ट क्या है जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन और बाइंग में दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट एक और चीज, अब देखो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, अब आपको खुद ही समझ आ जाए कि आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग, पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग होता क्या है। अब ऑप्शन बाइंग में ना दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रीमियम बाय कर रहे हो, ठीक है, आप कोई प्रीमियम आप बाय करो, जस्ट लाइक कि आप एक इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। ये एक इंश्योरेंस बाय करने के लिए ही टाइप हो गया, जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, वो यही है। ऑप्शन बाइंग इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस। आप एक प्रीमियम खरीद रहे हो भाई, और वो जो बैठा है सामने सेलर, वो आपको बेच रहा है, वो अपना ऑप्शंस यानी एक जस्ट लाइक पॉलिसीज आपको बेच रहा है। तो वो प्रीमियम आप पे करोगे, वो प्रीमियम आप पे कर रहे हो। बट लेकिन एक चीज सुनो, अगर मान के चलो आपने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और गाड़ी ठुक गई मान के चलो, तो जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है, उसको तो क्लेम पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया है, इंश्योरेंस कराया है। अब मान के चलो भाई आपने कोई कॉल ऑप्शन मार्केट के अंदर खरीदा, एग्जांपल के लिए, और जहां पे आपने खरीदा, मान लो आपने 100 रुपए के भाव पे खरीदा और आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान के चलो यहां से भाई मार्केट 1000 पॉइंट की रैली कर जाता है, 1000 पॉइंट की मार्केट रैली कर जाता है, 1000 पॉइंट मार्केट भाग जाता है। तो ये जो 100 रुपए का प्रीमियम है ना दोस्तों, ये भी 1000 से ऊपर हो जाएगा। आपका पैसा 10 गुना 15 गुना हो जाएगा। तो जो प्रीमियम आपने 100 रुपए में खरीदा था, वो आपका कितना हो गया? मान के चलो आपने 10,000 रुपए एक ट्रेड के अंदर लगाए, एग्जांपल के लिए 10,000 आपका यहां पे कितना बन जाएगा? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस, क्योंकि आपने एक प्रीमियम खरीदा था, आपने कॉल खरीदा था। तो यहां पे आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता था? मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता था? आपका मैक्सिमम 10,000 का तो लॉस हो सकता था। बट आपको वहां पे अगर मार्केट ऐसे रैली कर जाए, और ये हमेशा मार्केट के अंदर नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसे इवेंट्स आते हैं जब ऐसा कुछ भी हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे 8-9% मार्केट गिरा, अगले दिन 6-7% के ऊपर मार्केट बढ़ा। तो ये सब होता है। तो मार्केट ऐसे टाइम के अंदर ना आप प्रीमियम पे करके भी जबरदस्त, यानी ऑप्शन बाइंग में भी जबरदस्त पैसा बना सकते हो। बट एक चीज सुनना, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन बाइंग चलती है भाई मोमेंटम के साथ। अगर मार्केट के अंदर मूव है, आप पैसा बना लोगे ऑप्शन बाइंग से। बट अगर आप मार्केट के अंदर मूव ही नहीं है, तो आप ऑप्शन बाइंग से भाई कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते। ऑप्शन बाइंग में आप इवन लॉस ही करोगे अगर मार्केट के अंदर मूव नहीं है। तो मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर का लॉस होता है ना दोस्तों, वो होता है साइडवेज मार्केट के अंदर, राइट? साइडवेज मार्केट के अंदर। अभी साइडवेज मार्केट क्या होता है? जब मार्केट दोस्तों एक सर्टेन रेंज के अंदर चला हुआ होता है ना, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, देयर इज हाई चांसेस कि ऑप्शन बायर का है ना इधर मैक्सिमम लॉस होगा। अब इधर पैसा कौन कमाएगा भाई? जब ऑप्शन बायर का लॉस होगा तो इधर कमाएगा भाई ऑप्शन सेलर, राइट?
ये कॉन्सेप्ट है भाई ऑप्शन सेलर और बायर का, बायर के बीच में इंपॉर्टेंट। बट लेकिन ऑप्शन सेलर की एक चीज मैं आपको बता देता हूं ना, ऑप्शन सेलर की जब दोस्तों इनका लॉस होता है ना, तिजोरी पूरी खाली हो जाती है। अब वो कैसे? अब मान के चलो जैसे 100 रुपए के भाव पे आपने तो कोई प्रीमियम खरीदा, बट लेकिन जो सेलर है उसने उसको बेचा। जो सेलर का लॉस होता है ना दोस्तों, वो अनलिमिटेड भी हो सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड ना करे, अपनी पोजीशन को प्रॉपर मैनेज ना करे। वो जस्ट एक व्यू हम समझते हैं कैसे। अब मान के चलो ये कॉल ऑप्शन था 23,000 का, हालांकि नॉर्मल डे में ऐसा होता नहीं है भाई, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। 100 रुपए के भाव पे उसने ऑप्शन बेचा और मार्केट मान के चलो यहां से सीधा 600 पॉइंट बढ़ गया, मार्केट 600 पॉइंट बढ़ गया, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम तो भाई 700 पहुंच जाएगा, ठीक है, 700 से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। तो 100 रुपए का प्रीमियम 700 प्लस हो जाएगा। अब 700 प्लस हो गया तो आप देखो भाई ऑप्शन सेलर का लॉस कितना होगा, 600 पॉइंट का लॉस, 600 पॉइंट का लॉस। जो चीज उन्होंने 100 रुपए में बेची थी वो सीधा भाई 600 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। आप कुछ भाइयों के मन में डाउट ऐसा भी आ रहा होगा भाई 100 की चीज 700 की लॉस कैसे होगा? गाइस उसने पहले बेचा था, ऑप्शन सेलर पहले बेचता है, और बेचता यूं है कि भाई प्रीमियम नीचे जाएगा नहीं, 100 रुपए का प्रीमियम ये 90, 80, 60 नीचे की तरफ जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा। उनको पैसा तभी मिलता है जब प्रीमियम कम होता है, राइट? ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर ऑप्शन सेलर को पैसा सिर्फ तभी मिलेगा अगर प्रीमियम डाउन होगा, अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो उनका नुकसान होगा। तो प्रीमियम कब बढ़ता है? जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है। मोमेंटम में कब पैसा बनाता है? कौन पैसा बनाता है? ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर मैक्सिमम मोमेंटम में ही पैसा बनाता है। तो इसलिए सिर्फ एक मार्केट जो होता है, देखो अगर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो भी ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है, मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। अगर मार्केट ऐसे रेंज में चल जाए ना, एक दायरे में, तो गाइस ऑप्शन बायर का बहुत नुकसान होता है। तो आपको मैं ऑलवेज लाइव में भी मैंने एक चीज बताई थी, हर चीज में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप साइडवेज मार्केट में पैसा बचाओ। साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम लॉस होता है ऑप्शन बायर का। आप ऑप्शन बायर का देखो, अगर आपका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर स्पेशली, तो आपको अपना सेटअप बंद कर देना चाहिए साइडवेज मार्केट के अंदर स्पेशली, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडी होगा आप प्रॉफिट बना लोगे, अगर मार्केट ट्रेंडी नहीं होगा, मार्केट के अंदर मूव नहीं आएंगे, तो पैसा बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन बायर के भी फेवर में होता है भाई, बहुत चीजें होती है, डेल्टा, गामा, ये सब चीजें ऑप्शन बायर के फेवर में होती है, आईवी ऑप्शन बायर के फेवर में होती है। तो ये सब चीजें अपन आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो आज हमने सीखा कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग क्या होती है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ऑप्शन सेल कर दिया तो कैसे के सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन बेच दिया, ऑप्शन बाय कर लिया, कैसे होता है। तो आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एट द मनी, ओटीएम, एटीएम ये क्या होते हैं। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। और वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट पार्ट से देखो वीडियो, बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।